आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपके टूथपेस्ट में नमक है। शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की आकर के बोले जाए है जी कोलगेट बना दिया, दादी माँ के नुस्खे लौंग के गुण कोलगेट वेद शक्ति बना दिया। कहां से आए ये कोलगेट वेद शक्ति? अब किधर थे ये सारे अंग्रेजी कंपनियां? पहले देश का लाल डाबर रेड बना दिया, प्रकृति के गुणों से भरा नेचुरल टूथपेस्ट दंत कांति बना दिया करके स्वामी रामदेव ने। डाबर का अपना हर्बल क्लोव कैविटी प्रोटेक्शन टूथपेस्ट आ गया। वीको वज्रदंती तो चल ही रहा था, हिमालय आ गया जी अपने हर्बल टूथपेस्ट लेके। अब श्री श्री रविशंकर भी आ गए, श्री श्री तत्व आयुर्वेदिक अपना टूथपेस्ट लेकर। राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि टूथपेस्ट के अंदर बेसिकली गड़बड़ क्या है, इसके अंदर ना क्या होता है, कार्सिनियोजेनिक होता है। उससे क्या होता है, कैंसर हो जाता है, या फ्लोराइड होगा उसमें, या ट्राइक्लोसैन होगा, या आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, पैराबिन्स होते हैं, प्रोपिलीन ग्लाइसोल, ये सब चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक है आपके लिए। सोडियम लॉरियल सल्फेट। अब क्या है, कभी आपने गौर किया कि अचानक से आयुर्वेदिक टूथपेस्ट की इतनी भरमार कैसे आ गई? टूथपेस्ट का मार्केट साइज अचानक 15,000 करोड़ का कैसे हो गया? डाबर रेड लाल जो था अपना 2004 में, आज वो 10% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट कर रहा है। डाबर इंडिया का आज मार्केट कैप 1,10,000 करोड़ का हो गया डाबर का इस समय। 2004 तक खाली वीको वज्रदंती आया करता था। आज टूथपेस्ट में नमक भी है, टूथपेस्ट में बबूल भी है, टूथपेस्ट में नीम भी है, टूथपेस्ट में राख भी है, टूथपेस्ट में चारकोल भी है, टूथपेस्ट में हल्दी भी है, लौंग भी है। ये सब का क्रेडिट राजीव दीक्षित जी को जाता है। इसके प्रचार से आयुर्वेदिक टूथपेस्ट की डिमांड इतनी बढ़ गई, 2004 में जो 2,000 करोड़ से भी कम था, आज 2024 में वो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। डिमांड को देखते हुए कोलगेट ने क्या किया, यूएस और यूरोप में भी आयुर्वेदिक टूथपेस्ट लॉन्च कर दिए सारे। उन्होंने क्या सॉल्ट बेस्ड टूथपेस्ट लॉन्च कर दिया और उसको जाके पेटेंट करा दिया कोलगेट ने। टेक्नोलॉजी राजीव दीक्षित जी की ब्रिलियंस, इनका कमा रहे बिलियंस, वो पेटेंट करा के आ गए हैं। उनके ब्रिलियंस से काम चल रहा है। 5वें चैप्टर पे चलता हूं, राइज ऑफ पतंजलि। स्वामी रामदेव क्या कहते हैं, भाई राजीव दीक्षित जी ने आजीवन स्वदेशी दर्शन को पूर्णता से जिया। स्वदेशी भाषा, स्वदेशी भजन, स्वदेशी भोजन, स्वदेशी संस्कृति पूर्ण रूप से उसको लेकर समर्पित रहे। अब राजीव दीक्षित जी 2004 में स्वामी रामदेव से मिले। अब रामदेव जी योगा में एक्सपर्ट और ये आयुर्वेद में एक्सपर्ट, हर्ब्स में एक्सपर्ट, स्वदेशी में एक्सपर्ट। और रामदेव जी योग के प्रचार में लगे, ये आयुर्वेद के प्रचार में लगे। दोनों को लगाया साथ में मिल जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पार्टनरशिप शुरू हो गई। अब ये कहा जाता है कि राजीव दीक्षित जो थे वो रामदेव जी के मेंटोर थे, उनको बहुत गाइड किया करते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स सबसे फेमस अखबार है पूरी दुनिया भर का, उसका कहना है कि राजीव दीक्षित रामदेव के सबसे क्लोज एडवाइजर रहे हैं। उन्होंने स्वदेशी जो तो इकोनॉमिक्स है, स्वदेशी इकोनॉमिक्स इन्होंने सिखाया उनको, और पतंजलि को एक नेशनल ब्रांड बनाने में बड़ा हेल्प किया। और राजीव दीक्षित जी ने बाबा रामदेव से बोला कि योग आयुर्वेद के द्वारा हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, और पतंजलि आयुर्वेद 2006 में शुरू करा दिया। 51 करोड़ का था उस समय। राजीव जी के देहांत होते होते 300-325 करोड़ का हुआ, लेकिन आज 2019 के अंदर एफएमसीजी में देश का सबसे बड़ा ब्रांड हो गया। 2009 में ना उन्होंने उनको बोला कि हम भारत को पूरी तरह स्वदेशी बनाएंगे, भारत स्वाभिमान आंदोलन शुरू करते हैं, आंदोलन शुरू करके एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। 2014 में हम इलेक्शन लड़ेंगे पूरे देश के अंदर स्वदेशी नीतियों के लिए। लेकिन ठीक 1 साल बाद 2010 में उनका देहांत हो गया। रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो गई और ये संभव नहीं हो पाया। आज तो मैं देखता हूं ना टीवी पे, वो सोनी पे आता शार्क टैंक के, शार्क टैंक पे पिक्चर आता, कोई भी आकर के बताता है मेरा प्रोडक्ट आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट। हर ब्रांड चिल्ला चिल्ला की पोजीशनिंग कर रहा है। वो राजीव दीक्षित जी की स्क्रिप्ट है। 6ठे चैप्टर की तरफ लेके जाता हूं, मैजिकल पावर ऑफ एलोवेरा एंड तुलसी, जो जानता ही नहीं था। कहते टैबलेट का पत्ता नहीं खाना है, नीम तुलसी का पत्ता खाना है तोड़ के, बस पौधे से। टैबलेट का पत्ता नहीं खाना पड़ेगा आपको, कैप्सूल का पत्ता नहीं खाना पड़ेगा। जब नीम तुलसी का पत्ता तोड़ के खा